हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज देखेंगे कि सम्राट की माँ सम्राट को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सम्राट वापस आ गया है। वो छू कर देखता है और खुशी खुशी गले लगा लेता है। अश्विनी काकू कहती है, पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा सम्राट वापस आ गया। सम्राट को सारे घर वाले प्यार से अंदर लेकर आते हैं, लेकिन पाखी डर के मारे दूर खड़ी रहती है। भवानी काकू कहती है, देखा मेरा विराट जीवा को वापस लेकर आ गया। मोहित कहता है, इस बार विराट दादा नहीं, साई बहिनी ने सम्राट दादा को लेकर आए हैं। विराट दादा को तो कुछ पता ही नहीं था। तभी सन्नी कहता है, मोहित बिल्कुल ठीक कह रहा है। सन्नी कहता है, अगर साई बहिनी नहीं होते तो आज सम्राट दादा वापस आने को तैयार नहीं होते। मानसी बुआ कह रही, सम्राट वापस आने को तैयार नहीं होते, इसका मतलब क्या है? विराट कहता है, सन्नी बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो घर वापस आने को तैयार नहीं होता। साई के कहने पर वो वापस आया है। ये सब सुनकर पाखी चुपचाप खड़ी रहती है और शिवानी बुआ कहती है, क्यों पाखी, अभी तक तो तुम बुरा भला बोल रही थी साई को। वही लड़की है जिसे तुम इतना बुरा भला बोलती हो, वही तुम्हारी पति को लेकर आई। अश्विनी काकू कहती है, बेटा तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू। साई कहती है, इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है, आप मुझे थैंक यू मत बोलिए। सम्राट दादा इस घर के बेटे हैं, उन्हें तो वापस आना ही था। सम्राट कहता है, नहीं साई, मुझे वापस नहीं आना था, मैं मजबूरी में वापस आया हूँ। मैं एक बार आप लोगों से मिलने आया हूँ, और वैसे भी आप लोगों की ज़िंदगी तो आगे बढ़ गई ना। आप लोग तो मुझे मरा हुआ समझकर आगे ज़िंदगी बढ़ा लिया। मानसी बुआ कहती है, बेटा ऐसा मत बोल, ऐसी अशुभ बात क्यों बोल रहा है। अभी भवानी काकू कहती है, बेटा तुझे पता है तेरे बारे में हर दिन सोच सोच के कितना रोते थे। इनाद दादा कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है सम्राट 1 साल को ऊपर होने को आ रहा है। अब पता चल रहा है कि तू अपनी मर्जी से घर से दूर रहता था। सम्राट कहता है, मैं अपनी मर्जी से दूर नहीं रहता था, अपनी किस्मत ने मुझे दूर करवाया था, और यही किस्मत है जो मुझे दोबारा घर लाया है, और अपनी अधूरे काम को पूरे करने के लिए फिर मैं वापस जाऊंगा। काकू कहती है, वापस जाऊंगा का मतलब क्या है? तू कहीं नहीं जाएगा, ऐसे कैसे जा सकता है? तेरी माँ का क्या होगा, ये कभी तूने सोचा है? तेरे माँ तेरे लिए कितना रोई है, ये तुझे पता है? तू कहीं नहीं जाने वाला, और तू विराट, तू भूत बना ऐसे खड़ा रहेगा, बोलेगा नहीं और रुकेगा नहीं उसे। अभी विराट कहता है, ये ऐसी शर्त पे वापस आया है, ये यहाँ पर नहीं रुकेगा, वापस चला जाएगा। ये सुनकर भवानी काकू शॉक्ड हो जाते हैं। सम्राट कहता है, मैं बस इसलिए आया हूँ कि मैं अपना काम पूरा कर लूँ। मैं अपनी नई ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, और मेरी आई का ध्यान रखने के लिए आप लोग है। तो भवानी काकू कहती है, तू हम लोगों को छोड़कर क्यों जाना चाहता है? सम्राट कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मैं उसी ज़िंदगी में रहना चाहता हूँ। आपके सामने वो सम्राट नहीं हूँ जिसे आप जानती थी, मैं पूरी तरह बदल चुकी हूँ। करिश्मा कहती है, दादा क्या ऐसा तो नहीं, आपको जो नहीं सुनना चाहिए था वो सुन लिए हो, आपको जो नहीं देखना चाहिए था वो देख लिए हो। सम्राट मुस्कुराते हुए पाखी को घूर रहा है। निका को जाती है और पाखी का हाथ पकड़ती है और कहती है, चल मेरे साथ। पाखी को सम्राट के आगे खड़ा कर देती है और कहती है, इसे देख, तू इसे शादी कर कर घर ला कर आया, फिर उसे छोड़कर चला गया। ये बेचारी तो पूरे 1 साल से तेरा इंतजार कर रही है, इस घर की सारी काम करती है, एक अच्छी बहू होने का सारे फर्ज निभाती है, और तू इसे छोड़कर नई जिंदगी शुरुआत करना चाहता है। सम्राट कहता है, ये आपकी गलतफहमी है मामी, कि पाखी मुझे जानती कहाँ है, वो तो मुझे जानने की कभी कोशिश ही नहीं की, और वो मेरा इंतज़ार क्यों करेगी? वो रुकी है अपनी वजह से रुकी है, और मैं यूँ कहूँ कि वो और किसी के लिए रुकी है। सच्चाई तो ये है कि पाखी मुझे कभी शादी नहीं करना चाहती थी, और बहुत हैरान की बात ये तो है, मेरी अपने भाई ने मुझे धोखा दिया और उसने कभी मुझे बताया ही नहीं। ये वो सी बात था जो हर बात मुझे शेयर करता था। बचपन से हम अपनी दुखों को शेयर करते थे, अपनी सारी बात शेयर करते थे। अरे हम दोनों एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह सकते थे, और ये सारी बात चुपचाप सहता रहा, मुझे बताया तक नहीं। अरे शिवा, एक बार तू अपनी जीवा से मांग कर देखता तो तुझे अपनी जान भी दे देता। तू तो गद्दार निकला यार, तू तो कुछ भी नहीं बताया।
धोखा दिया तूने भी और पाखी ने भी। के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है और कल के एपिसोड में देखिए कि सम्राट विराट पर चिल्लाएगा और कहेगा, देखो इस लड़की को, ये तुम्हारी बीबी है ना, इस लड़की ने क्या बिगाड़ा था जो तूने उसे लव ट्रायंगल में लेकर आ गया। तू इस लव ट्रायंगल में इसे घसीट के इसकी नहीं 4 जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं यहाँ पाखी को हर रिश्ते से आज़ाद करने आया हूँ। मैं उसको डिवोर्स देने आया हूँ ताकि वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर सके, जो चाहे जिस तरह चाहे वो अपनी ज़िंदगी जी सके। ये सब होगा कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारी चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।